जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है सभी का। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम राधाष्टमी व्रत के महत्व व उसकी पौराणिक कथा, पुण्य फल, इसे किसने किया था, श्रवण करेंगे। भादवे महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, आप मुझे यह बताइए कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था और जो राधाष्टमी नहीं करते हैं उन्हें कौन सा पाप होता है। हे प्रभु, यह राधाष्टमी व्रत किस विधि से करना चाहिए, राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें राधा जन्माष्टमी के बारे में संक्षिप्त कथा सुना रहा हूँ। तुम इसे चित्त लगाकर सुनो। ऐसा कहा जाता है कि इस राधाष्टमी का पुण्य वर्णन करने की तो हमारी किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी एक बार राधाष्टमी व्रत करने से उसी क्षण नष्ट हो जाता है। 1000 बार निर्जल एकादशी व्रत करने का पुण्य एक राधाष्टमी करने से मिल जाता है। सुमेरु पर्वत जितना सोना कोई दान करे और उससे जो पुण्य फल होता है वह केवल राधाष्टमी करने से मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार 1000 कन्यादान, गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह करे, उससे जो पुण्य फल होगा वह केवल एक बार राधाष्टमी करने मात्र से मिलेगा। पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य फल होता है उसका सैकड़ों गुना पुण्य राधाष्टमी व्रत करने मात्र से हो जाता है। अनजाने में यह व्रत करने से अपने कुल के साथ प्रभु के धाम में मनुष्य निवास करता है। पद्म पुराण के अनुसार राधाष्टमी की एक पौराणिक बहुत सुंदर कथा है। सतयुग के समय की बात है। एक बड़ी सुंदर स्त्री थी। वह पवित्र अंगों के साथ शोभायमान होती थी। उसके हिरणी के समान नेत्र थे। वह लीलावती नाम की एक दिव्य नारी थी। कहा जाता है, अति सर्वर्थ वर्जयेत। ज़्यादा सुंदर रूप भी पतन का कारण बन जाता है। लीलावती का उत्तम रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। उसने बहुत से पाप कर्म किए। ज़्यादा पाप करने के कारण उस लीलावती का मन ग्लानि से भर गया। वह सोचने लगी, मैंने तो खूब पाप कर्म किए हैं किंतु पुण्य कर्म कभी भी नहीं किया है। ऐसा विचार करके वह नगर से बाहर आई। उसने सोचा कि मुझे कोई ऋषि मुनि मिल जाए तो मैं उनसे कोई मार्गदर्शन लेकर अपना बचा हुआ शेष जीवन पुण्य कर्म में लगाऊंगी। वह घूमती घूमती एक मंदिर में पहुंची। वहां उसने देखा कि कुछ महात्मा लोग, वैष्णव लोग राधाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। राधा जी के शिव विग्रह स्वरूप को पंचामृत से अभिषेक करवाया जा रहा था तो कोई स्तोत्र और स्तुति जप रहा था, उधर कोई भजन गा रहा था। तो यह सब देखकर वह बहुत आश्चर्य करने लगी, क्योंकि यह सब तो वह पहली बार देख रही थी। गंध, धूप, दीप, फलों से राधा रानी के शिव विग्रह को सुंदर श्रृंगार धराया जा रहा था और भोग रखा जा रहा था। कोई बधाई बांट रहा था, इधर कोई तबला बजा रहा है और कोई मृदंग और कोई बांसुरी बजा रहा था। यह सब देखकर उसने आश्चर्यपूर्वक ऋषि जनों को पूछा और सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से पूछने लगी कि हे ऋषिवर, आप सब यह क्या कर रहे हो? कृपा करके मुझे भी बताओ। यह बात सुनकर ऋषियों और वैष्णवों ने कहा,
हे देवी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, इसलिए हम सभी राधाष्टमी व्रत कर रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। हे देवी, किसी से चोरी हो गई हो या ब्रह्म हत्या का पाप हो, स्त्री हरण का पाप हो या विश्वासघात का पाप हो, स्त्री हत्या का पाप हो, ऐसे सभी भयंकर पापों से राधाष्टमी व्रत मुक्ति प्रदान करवा देता है। जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक राधाष्टमी व्रत करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह सब सुनकर उस महिला को अपने पाप कर्म याद आते हैं और वह विलाप करने लग जाती है। इधर ऋषि मुनियों से कहती है, हे देव, मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, मुझे भी इन पाप कर्मों को नष्ट करने का कोई मार्ग बताइए। तब उन्होंने कहा, हे देवी, तुम शोक मत करो, हमारी आराध्या श्री राधा रानी तो दया की सागर है, पतित पावनी है, इसलिए तुम पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर राधाष्टमी का व्रत करो। तो वह यह सुनकर बड़ी हर्षित होकर बोली कि मैं राधाष्टमी व्रत अवश्य करूँगी। उसने उस दिवस कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, तो वह भी सभी के साथ राधाष्टमी व्रत करने लगी। संयोगवश उस दिन एक घटना घटित हुई। वह स्त्री व्रत करके लौट रही थी, तभी उसके पैर के नीचे एक सांप आ गया और उसने उस स्त्री को डस लिया और इससे उस स्त्री की मृत्यु हो गई। तभी यमराज के दूत आए और उसे ले जाने लगे। उनके हाथों में मुद्गर आदि सभी चीज़ें थीं। जैसे ही वे उस स्त्री को ले जाने लगे, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 भुजा वाले विष्णु भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र से उसके पाश अर्थात बंधन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे प्रेम पूर्वक रथ में बिठाया और उसे गौलोक ले गए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, देखो, जिसको नरक में जाना था उसने जीवन में सिर्फ एक बार राधाष्टमी व्रत किया था, जिसके प्रताप से वह गोलोक की वासी बन गई। इसलिए राधाष्टमी व्रत करने से उसे गोलोक में श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके ऊपर श्री राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहती है और सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अंत में गोलोक का अधिकारी बनता है। वृषभान दुलारी राधा रानी सभी पर कृपा बनाए रखे। राधे राधे।